तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण का नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज हम चर्चा करेंगे यूएसए तथा कनाडा में। अभी तक हमने चर्चा किया बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इंग्लैंड तथा फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों का। अब आज हम चर्चा करेंगे यूएसए तथा कनाडा में। तो यहाँ पे क्या, लाला हरदयाल था प्रमुख क्रांतिकारी नेता। उन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में, तथा 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह थे, उसकी स्मृति में उन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। यह था यूएसए तथा कनाडा में। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में भी यही लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का योजना बनाते तथा संगठन चलाते। और इस समय यहाँ पे बर्लिन क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र था। इस प्रकार क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो फ्रांस था और तथा इंग्लैंड में तथा जो रूस थे, जो अमेरिका था, इनमें दोस्ती का एक पैगाम के तौर पर आया। तथा और जो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इनको एक दुश्मनी के तौर पर। तो इस कारण इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों केंद्र वो बर्लिन बन गया था। इस प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे गदर आंदोलन। ये गदर पार्टी के द्वारा चलाया गया, इसके द्वारा चलाया गया। ये गदर आंदोलन चलाया गया एक तो, और दूसरा था काम गाटा मारो प्रकरण था। उसके कारण जो पंजाब में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था, वो भी गदर जो पार्टी थी उसके ही जो नुमाइंदे थे, जो क्रांतिकारी नुमाइंदे थे, उनके द्वारा इनको चलाया गया। तो नेक्स्ट आज चर्चा करेंगे हम गदर आंदोलन। सबसे पहले 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है। इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारत को स्वतंत्र करवाना, इसकी ये उद्देश्य था। इसने 1857 के क्रांति जो विद्रोह था उसकी स्मृति में गदर साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। और इसके जो प्रमुख और नेता थे या जो क्रांतिकारी थे, उनका नाम था भाई परमानंद, रामचंद्र, बरकतुल्लाह। ये इनके दूसरे जो सहयोगी थे। और इसमें जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, वो थे पंजाबी किसान तथा भूतपूर्व सैनिक। ये दोनों थे, पंजाबी किसान अधिकतर मात्रा में तथा भूतपूर्व सैनिक थे। इसका उद्देश्य था, इसकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रोग्राम था, उसमें था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, सैनिकों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना तथा उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना, हथियार प्राप्त करना तथा क्रांतिकारियों में बांटना। तो इस प्रकार ये 4-5 काम करता था। इस गदर आंदोलन के द्वारा इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां की जाती थी। तो आगे नेक्स्ट है, इसी समय जब ये गदर आंदोलन चलता था, उसी समय 2 घटनाएं होगी। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा जो कामा गाटा मारो प्रकरण है। कामा गाटा मारो प्रकरण में क्या हुआ कि इसमें बाबा गुरुदत्ता सिंह ने एक जापान से एक कामा गाटा मारो नामक जल पोत उसको किराए पे लिया। इसमें 351 सिख तथा 21 मुसलमान जो सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा में जो बंदरगाह था वहाँ पे इनको उतरने की परमिशन नहीं मिली। इन्होंने ऐसे सोचा, जो पंजाबी क्रांतिकारी थे, जो गदर आंदोलन तथा गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसे सोचा कि ये ब्रिटिश प्रभाव के कारण नहीं उतरने दिया। इस कारण 1914 में वापस वो जो जल पोत है कामा गाटा मारो कलकत्ता बंदरगाह पे आ गए। यहाँ पे उतरते जो बाबा गुरुदत्ता सिंह है उसको गिरफ्तार करने का कोशिश हुआ, लेकिन वो बच निकले। तथा जो जितने भी सिख और जो मुस्लिम थे, उनको तो पंजाब जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्ती बिठाया जा रहा था। इसी समय इनकी 22 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो गुरुदत्ता सिंह को गिरफ्तार करने से बच गए। इस गदर आंदोलन जो दल था, जो गदर आंदोलन था और गदर पार्टी थी, वो उत्तेजित हो गए। तथा जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके खिलाफ एक सशक्त क्रांति का उन्होंने एक मन बना लिया तथा एक योजना तैयार कर ली। उसके मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर तथा फिरोजपुर में जो सशस्त्र क्रांति करना है, उसके लिए सैनिक रेजिमेंटों को भी तैयार कर लिया। तो इनका उद्देश्य था धन लूटना, विदेशी क्रांतिकारियों को भारत लाना। इस प्रकार के ये उद्देश्य में सफल हुए तथा आगे भावी जो क्रांति की योजना उन्होंने तैयार की। लेकिन इसी समय उन्होंने भारत रक्षा अधिनियम
भारत रक्षा अधिनियम 1915 इसका सहारा लिया है। जो ये दमनकारी अधिनियम था एक, जो अंग्रेजों ने 1915 में पास किया तथा उसी समय इसका काम में लिया। इसके मुताबिक इन्होंने जो सैनिक रेजिमेंट थी उनको भंग कर दिया तथा 45 लोगों को, कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार करके फांसी दी, किसी को देश से निर्वासित कर दिया। इसी समय रास बिहारी बोस जापान चले गए तथा वहाँ अंबानी मुखर्जी के साथ रह के क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाते रहे तथा भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार की सप्लाई करते रहे तथा जो सचिन सान्याल थे वो भी उनको विदेश से निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार ये था आज लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो यूएसए तथा कनाडा में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया। इन्होंने जो गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में तथा जो 1857 का जो विद्रोह था उसकी याद में, उसकी स्मृति में ये गदर पत्र था उसका साप्ताहिक संपादन किया करते थे। नेक्स्ट था जर्मनी में वीरेंद्र चट्टोपाध्याय तथा लाला हरदयाल ने मिलकर जो बर्लिन को क्रांतिकारियों का केंद्र बनाया तथा उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां उस जगह से चलाई। नेक्स्ट है गदर आंदोलन। जैसा कि हमने देखा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की। तरह इन्होंने गदर पत्र का संपादन भी किया, वहाँ से राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी भावना का प्रसार किया और इसके मुख्य सहायक थे भाई परमानंद, रामचंद्र तथा बरकतुल्ला और इसके कार्यकर्ता थे पंजाबी किसान और तथा भूतपूर्व सैनिक तथा असंतुष्ट सैनिक। और इनका उद्देश्य, इस पार्टी का उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा भारत को स्वतंत्र करवाना। इसके जो कार्यक्रम थे उसमें क्या क्या था, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना तथा सैनिकों को ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना तथा ब्रिटिश के खिलाफ सख्त विद्रोह तथा क्रांति करने के लिए उत्तेजित करना, हथियारों का प्राप्त करना तथा क्रांतिकारियों में बांटना। इससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी? इससे पहले एक वैंकूवर था, वैंकूवर जो कि कनाडा में था। वहां पे स्वशासन सेवक ग्रह ये क्रांतिकारी गतिविधि अंजाम देती थी तथा एक दूसरी थी यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये दो संगठन थे, वो वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करते थे। तो इस प्रकार नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रकरण। इसमें क्या, बाबा गुरुदत्ता सिंह ने 351 सिखों तथा 21 मुस्लिम को सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा ले जाने के लिए एक जापान का जल पोत था, उसका नाम था कामागाटा मारू, उसको किराए पे लिया तथा लेकिन जो कनाडा थे वहाँ पे उसको उतरने नहीं दिया इन बंदों को। इस कारण वो वापस 1914 में कलकत्ता में आ गया। कलकत्ता से इन जो नेता थे बाबा गुरुदत्ता सिंह, इसको गिरफ्तार करने का कोशिश हुआ लेकिन वहाँ से वो बस निकले तथा बाकी लोग जितने भी थे उनको जबरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेनों में लादा गया। इस मामले में 22 लोगों की जानें भी गई। इसी समय जो गदर आंदोलन था तथा गदर पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी थे वो उत्तेजित हो गए तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक सख्त से सख्त तथा एक सशस्त्र विद्रोह करने का प्लान बनाया। उन्होंने रावलपिंडी, लाहौर तथा फिरोजपुर की जो सेना के रेजिमेंट थे उनको भी तैयार कर लिया तथा धन को लूटा, हथियारों का इकट्ठा किया तथा जो विदेशों में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको भारत आके क्रांति करने के लिए उकसाया। इनका प्लान था 21 फरवरी 1915 को क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना, लेकिन उन्होंने भारत रक्षा अधिनियम के मुताबिक 45 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी समय रास बिहारी बोस चले गए जापान तथा वहाँ पे जो अंबानी मुखर्जी थे उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया तथा उन्होंने हथियारों का सप्लाई भी इंडिया में किया तथा सचिन सान्याल भी विदेशों में चले गए। तो इस प्रकार ये था अपना क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। आगे हम चर्चा करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके।